2024 का लोकसभा चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। बिहार में 2024 के शतरंज की बिसात बिछ गई है। आज से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा शुरू हो रहा है, तो 5 जनवरी से नीतीश कुमार की बिहार यात्रा शुरू हो गई, जबकि 5 जनवरी को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 2024 के लिए सभी पार्टियां जो काम कर रही हैं, जो ताकत लगा रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि 2024 में बिहार किसका होगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 16 महीने का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर आज से मिशन बिहार का शंखनाद करने जा रही है और इसका आगाज खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकतंत्र की धरती वैशाली से करने वाले हैं। जेपी नड्डा आज वैशाली में लोकसभा क्षेत्र के पारू में आयोजित सम्मेलन में मिशन बिहार का आगाज करते हुए आपको नजर आएंगे, जहां वे लोकसभा स्तर पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। जेपी नड्डा के वैशाली आगमन और मिशन बिहार को लेकर पार्टी नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उत्साह जगाने के लिए देखिए 2024 टारगेट है, लेकिन उस 2024 के लिए बीजेपी जिस होमवर्क के लिए जानी जाती है, जिस ग्राउंड वर्क के लिए जानी जाती है, वो ग्राउंड वर्क करने के लिए अब जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार आज पहुंचने वाले और आज से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के मिशन बिहार का शंखनाद आज से हो जाएगा और टारगेट 2024 नहीं है, 2024 और 2025 उसके लिए आज से ही जी तोड़ मेहनत जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो रही है। हालांकि इस कड़ी में एक के बाद एक तमाम दूसरी पार्टियां भी जुड़ रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार की भी यात्रा शुरू होने वाली है, कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से मिशन बिहार का शंखनाद आज से हो रहा है। जेपी नड्डा वो करते हुए नजर आएंगे और इसे लेकर के तमाम तैयारियां जो है कर ली गई हैं। सरकार से अलग क्यों होना पड़ा, क्यों अलग राह अपनानी पड़ी, क्या कमी रह गई, क्यों सरकार यहां पर सही तरीके से काम नहीं करी, ये तमाम विषय, जिन विषयों को लेकर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को कहेंगे, बताएंगे कि जनता के बीच जाइए और बताइए कि क्या कमी है और किस कमी की तरफ ध्यान आपका होना चाहिए। वैशाली से जेपी नड्डा शंखनाद करने वाले हैं मिशन बिहार की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसे लेकर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा को सम्मानित किया जाएगा। जेपी नड्डा यहां करीब आज तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच पहुंचने वाले हैं और दर्जनों आचार्यों के द्वारा मंगल पाठ के बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर नड्डा का स्वागत किया जाएगा। तो बीजेपी के मिशन बिहार के शंखनाद की शुरुआत जो है वो भगवान की पूजा अर्चना के साथ जेपी नड्डा करने वाले हैं और जमीनी पकड़ कितनी है बीजेपी की उसे भांपने की कोशिश होगी। 2024-25 की तैयारियां जो हैं वो आज से ही शुरू होने वाली हैं, उसी का शंखनाद आज से होने वाला है और सबसे पहले प्रभु के चरणों में आशीष लिया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी और यहां पर जेपी नड्डा का स्वागत भी और सम्मान भी। तो जेपी नड्डा, खड़गे और नीतीश, हालांकि इस कड़ी में सभी पार्टियां जो है वो जी तोड़ मेहनत करने जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 को साधना आसान नहीं होगा, 2025 को भी साधना है। जमीनी हकीकत कितनी है, उनकी पकड़ जमीन पर कितनी है, बिहार में इस कोशिश के साथ तमाम पार्टियां, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसी के आधार पर इन यात्राओं के जरिए, इन दौरों के जरिए, लोगों के साथ कनेक्शंस के जरिए मुद्दों के साथ पहुंचने की कोशिश होगी। तो जेपी नड्डा के आगमन को लेकर के तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार उनके पहुंचने का किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो इसी मंदिर में सोनपुर के पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी और यहां पर भी विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। आचार्यों की तरफ से पाठ कराया जाएगा और इसे लेकर के
चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के कर लिए गए हैं। राम मंदिर के जो भी सदस्यगण हैं, हम पुजारीगण सभी लोग, पंडाओं लोग जो भी हैं, सभी लोग उपस्थित होकर के उनको सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के बाद उनको प्रसाद वगैरह पाएंगे, प्रसाद देंगे, उनको प्रसाद पाएंगे। उसके बाद यहाँ से विदा किया जाएगा। तो नए साल में बिहार में यात्रा की सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से यात्रा पर निकल रहे हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वैशाली के रास्ते मिशन 2024 का शंखनाद करने जा रहे हैं। जबकि 5 जनवरी से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बांका से शुरू होगी। यानी सभी राजनीतिक दलों के नेता सियासी यात्रा कर रहे हैं और बावजूद इसके सभी एक दूसरे की यात्रा के मकसद पर ही सवाल और निशाना दोनों साध रहे हैं। कि कौन किस नियत से यात्रा पे निकल रहा है वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये 14वीं यात्रा है और वो इस यात्रा के माध्यम से जितनी भी योजनाएं या प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसकी वो समीक्षा करते हैं, वहाँ के लोकल्स लोगों से मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं। देखिए, आप तीनों यात्राओं में फर्क समझिए। कांग्रेस यात्रा कर रही है भारत का जो सामाजिक ताना बाना टूट रहा है उस ताने बाने को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने की यात्रा है, देश को एक करने की यात्रा है। और भाजपा की यात्रा क्या है? कमजोर सीटों पर यात्रा करेंगे, मतलब सत्ता की भूख मिटाने का उपक्रम है भाजपा की यात्रा। भाजपा को सत्ता का नशा है, हवस है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। जनता से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है और जितने लोग यात्री लोग हैं ये लोग सब राजनीतिक सैलानी हैं। नव वर्ष में ये लोग आनंद मनाने के लिए निकल रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति तीनों जो यात्री लोग हैं, पद यात्री ये पैर से चलने वाले यात्री नहीं है, सबको अपने कुर्सी की यात्रा करनी है, उस पद के यात्री हैं। बाकी पार्टियां जो है से केवल चुनावी दृष्टि से काम करती है। कांग्रेस अपना बांका से प्रारंभ कर रही है, नीतीश कुमार अपनी यात्रा बाघा से शुरुआत कर रहे हैं। तो इनको जब चुनाव नजदीक आता है तब जो है से याद आता है कि हम कैसे लोगों के बीच में जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला केवल चुनावी राजनीति से नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी सतत अपने संगठन के कार्य को करती रहती है।